हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली जो है 5.6 का जो है सवाल नंबर 9 और 10। तो आइए पहले सवाल नंबर 9 को समझिए। ये देखिए दिया है कि x बराबर a सेक थीटा दिया है और y बराबर दिया गया है b tan थीटा दिया गया है। इसका जो है डी वाई बटा में डी एक्स याद करना है। इसका हम डी वाई बाई डी एक्स याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हॉल लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है हम हॉल लिख लिए और हॉल में हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे दिया गया है एक्स के बराबर उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स के बराबर क्या दिया गया है, तो ये दिया है ए सेक थीटा दिया है। एक्स बराबर दिया गया है ए सेक थीटा, तो यहाँ पे हम ए सेक थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो सवाल दिया है किसके रूप में दिया गया है, तो ये दिया है x बराबर ए सेक थीटा के रूप में दिया हुआ है। इसीलिए जो है इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। जिसके रूप में दिया होता है उसी के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे। तो यहाँ पे थीटा के रूप में दिया गया है तो इसका हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर। ये लिखाएगा कि थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर। ये देखिए थीटा के सापेक्ष यहाँ पे लिख दिए कि अवकलज करने पर। यदि हम लिख देते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये देखिए ये हो जाएगा x का होगा डी एक्स बटा में जो है डी थीटा हो जाएगा। तो हम x का जो है डी एक्स बटा में जो है डी थीटा लिख दिए। इसी तरह से जो है यहाँ पे देखिए a है तो यही होगा। यहाँ पे देखिए सेक थीटा है, ये जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर देते हैं और सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है ये जो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। इसीलिए यहाँ पे सेक थीटा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा इंटू जो है टेन थीटा लिखेंगे। ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर आ गया ए इंटू सेक थीटा इंटू जो है टेन थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो y का मान दिया गया है उस y के मान को लिखेंगे। ये देखिए y बराबर दिया गया है b है और tan थीटा है तो यहाँ पे हम b tan थीटा लिख लेंगे। ये भी देखिएगा तो ये भी सवाल जो है थीटा के रूप में दिया गया है, इसीलिए इसका भी जो है हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर। ये देखिए थीटा के सापेक्ष हम लिखेंगे कि अवकलज करने पर। यदि इसका हम थीटा के सापेक्ष जो है हम अवकलज कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा यहाँ पे y का हो जाएगा y का थीटा के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे ये होगा डी वाई बटा में जो है डी थीटा होगा और b है तो हम b ही लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर देते हैं, इसलिए b को हम b बाहर कर दिए। यहाँ पे tan थीटा है तो हम tan थीटा का जो है डिफरेंशिएशन लिखेंगे। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पे डी वाई बटा में जो है डी एक्स ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम डी वाई बटा में जो है डी एक्स लिखेंगे। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी वाई बटा में डी एक्स लिख लिए। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो है डी वाई है तो डी वाई वाला पहले हम लिखेंगे। ये जो डी वाई बटा में डी थीटा लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे डी वाई है तो डी वाई का मान जो है यहाँ पे है डी वाई बटा में जो है डी थीटा है, इसको हम लिखेंगे। और यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स वाला यहाँ पे है डी एक्स बटा में डी थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बटा में जो है डी थीटा हो जाएगा। हम इसको लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डी वाई बटा में जो डी थीटा लिखा हुआ है जो इसका मान है उसके मान को हम लिखेंगे। ये देखिए डी वाई बाई डी थीटा है, इसका जो मान है ये है बी है, सेक स्क्वायर थीटा है तो बी सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और बटा में जो है डी एक्स बटा में डी थीटा है, इसका जो मान है ये है, यहाँ पे बी है, वहाँ पे ए है, यहाँ पे ए लिख देंगे और इसके बाद है ए इंटू है सेक थीटा है और फिर यहाँ पे जो है टेन थीटा है तो ए इंटू सेक थीटा इंटू जो है टेन थीटा लिख देंगे डी एक्स बटा में जो है डी थीटा का मान। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए ये सेक थीटा से जो है स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे b बटा में a हो जाएगा, ऊपर बचेगा सेक थीटा और इसके बटा में बचेगा यहाँ पे जो है टेन थीटा बचेगा, तो यहाँ पे हम टेन थीटा लिख लेंगे। यानी b बटा में a होगा सेक थीटा और बटा में जो है टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b बटा में a है तो हम b बटा में a को लिख लेंगे
अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 में कॉस थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पे हम 1 में जो है कॉस थीटा लिखेंगे। और यहाँ पे टेन थीटा है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन थीटा बटा में जो है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा बटा में जो है कॉस थीटा लिख लेंगे। यहाँ से क्या होगा, ये जो है कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा b बटा में a हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 1 में हो जाएगा साइन थीटा होगा, यानी 1 में जो है साइन थीटा होगा, b बटा में इंटू जो है 1 में साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा b में a इंटू जो है यहाँ पे 1 साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे जो है हम कॉसेक थीटा लिख दिए। ये जो है सवाल नंबर 9 का जो आंसर आएगा b में जो है a आएगा और कॉसेक थीटा आएगा। अब आइए सवाल नंबर जो है 10 देखिए, जो सवाल नंबर 10 दिया गया है उस सवाल को देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ये जो सवाल नंबर 10 दिया गया है, प्रश्न नंबर 10 जो है ये कह रहा है कि ये x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया है, और y बराबर दिया है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा दिया गया है। इसका जो है हमको dy बटा में जो है dx ज्ञात करना है, तो हम पहले नंबर क्या करेंगे कि हॉल लिखेंगे। पहले नंबर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हॉल लिखेंगे, और हॉल में हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख लेंगे x बराबर जो दिया गया है a इंटू दिया गया है कॉस थीटा प्लस दिया गया है b दिया गया है साइन थीटा दिया गया है, तो हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो सवाल है कॉस थीटा साइन थीटा थीटा के रूप में दिया गया है, इसीलिए जो है इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये देखिए थीटा के सापेक्ष हम लिखेंगे कि अवकलज करने पर यदि इसका हम थीटा के सापेक्ष जो है हम अवकलज कर देते हैं, तो ये देखिए ये आ जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या आएगा, तो ये होगा dx बटा में जो है d थीटा होगा। और देखिए a है तो हम a को यहीं पे रहने देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हम माइनस साइन थीटा लिख लेंगे, और प्लस यहाँ पे है तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे जो है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा रहेगा, यानी a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो थीटा जो है u का काम कर रहा है और साइन थीटा जो है v का काम कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला u इंटू v का लग रहा है। पहले हम u को बाहर करेंगे, थीटा बाहर करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख लेंगे। फिर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, v को बाहर करेंगे, v जो है यहाँ पे साइन थीटा है तो हम साइन थीटा को बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे थीटा का होगा d थीटा बाई थीटा यानी 1 होगा। ये जो है इसका जो है डिफरेंशिएशन आएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए dx बटा में जो है d थीटा है तो हम dx बटा में जो है d थीटा लिख लेंगे, ये इंटू बचेगा माइनस साइन थीटा बचेगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा थीटा होगा कॉस थीटा होगा, और प्लस हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि माइनस साइन थीटा से जो है प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा dx बटा में जो है d थीटा बराबर जो मान आएगा ये इंटू आएगा थीटा होगा, और यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ पे a इंटू मतलब a थीटा कॉस थीटा जो है ये आ गया dx बटा में जो है d थीटा का मान। अब हम निकालेंगे dy बटा में d थीटा का मान, तो अब लिखेंगे y का जो मान है, देखिए y का मान है y बराबर क्या है, तो y बराबर है वहां पे a इंटू है साइन थीटा है और माइनस है थीटा है फिर कॉस थीटा है, तो ये हम लिख दिए y का मान। इसका भी हम क्या करेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये देखिए थीटा के सापेक्ष लिख लिए, अवकलज करने पर यदि इसका हम थीटा के सापेक्ष जो है यदि हम अवकलज करते हैं तो ये देखिए क्या आएगा, तो ये आ जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर ये होगा dy बटा में जो है d थीटा होगा, फिर a हम बाहर कर देंगे, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा ये और साइन थीटा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख लेंगे, माइनस को यहीं पे रोक लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए u इंटू वी है, पहले हम u को बाहर करेंगे, थीटा को बाहर करेंगे, हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है,
तो हम माइनस साइन थीटा लिख लेंगे, और प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। यहाँ पे प्लस होता है यू इंटू वी, प्लस होता है, फिर इसके बाद यू हो गया इसका, फिर इसके बाद वी का डिफरेंशिएशन, फिर वी बाहर करेंगे प्लस लगाकर, वी को बाहर करेंगे, कॉस थीटा को बाहर करेंगे, फिर यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी थीटा बाई डी थीटा 1 होगा। ये जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा इसको हम लिख लिए। यानी यहाँ पे देखिए यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है, पहले यू होता है तो यू हम लिखेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, प्लस होता है वी को हम बाहर करेंगे कॉस थीटा, और थीटा का जो है 1 हो जाएगा तो हम 1 लिख लिए। तो ये आ जाएगा डी वाई बटा में जो है डी थीटा बराबर हो जाएगा ए इंटू होगा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा होगा, हम माइनस से गुणा करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा होगा, और यहाँ पे माइनस होगा कॉस थीटा होगा, तो माइनस कॉस थीटा लिख लिए, ये प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे जो है डी वाई बटा में डी थीटा बराबर हो जाएगा ए थीटा होगा, फिर यहाँ पे जो है साइन थीटा होगा, तो ए थीटा साइन थीटा लिख लेंगे। हमको ज्ञात करना है डी वाई बटा में जो है डी एक्स ज्ञात करना है, इसलिए लिखेंगे डी वाई बटा में डी एक्स लिखेंगे, और ये क्या होगा तो ये होगा डी वाई बटा में डी थीटा होगा, और बटा में होगा डी एक्स बटा में डी थीटा होगा, तो हम इसको लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है डी वाई बटा में डी थीटा का मान है, यहाँ पे ए है, थीटा है, साइन थीटा है, ये देखिए डी वाई बटा में डी थीटा का मान ए थीटा साइन थीटा लिख दिए, और फिर इसके बटा में डी एक्स बटा में डी थीटा है, इसका मान निकालें ए थीटा कॉस थीटा, तो ये लिख लिए, ये थीटा से ये थीटा कटेगा तो यहाँ बचेगा साइन थीटा बटा में जो है कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टेन थीटा, इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ये जो है सवाल नंबर जो है 10 का जो है ये आंसर होगा।